हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे परिवर्तन की जो लगभग अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है यूपी में, नौकरी के लिहाज से या अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिहाज से। बिल्कुल आप ठीक देख रहे हैं थंबनेल में, यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन, इसके बारे में बात करेंगे। और कल जो मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको लेके क्या नोटिस है, क्या जानकारी है, वो बात करेंगे। क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, क्या क्या अब परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे हायर हो, आप किसी भी स्टेज की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। इसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसका आपको जवाब दे पाऊँ। और दूसरा ये कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहें, क्योंकि वहाँ पे ये जो नोटिस है जो सरकारी तौर पे जो जारी किया गया है उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से अगर देखना चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहें, वहाँ करंट अफेयर्स का वीडियो भी पड़ा हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका पीडीएफ भी वहाँ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जुड़ने के लिए, वहाँ से जुड़ जाइए, या तो ओनली सक्सेस ऑफिशियल डायरेक्टली सर्च करेंगे तो वहाँ से भी हो जाएगा। बस इतना ही है, और ज़्यादा लंबा चौड़ा अब नहीं लंबा करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत लंबा है, डिटेल हम लोग नोटिस देखते हैं, तो थोड़ा वीडियो कोशिश करूंगा छोटा ही रहे, एक एक करके सारी चीज़ें देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे अच्छा बुरा क्या है, पहले नोटिस देख लें एक एक करके अब है क्या। तो ये जान लीजिए कि कल दोपहर में मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो साथी अवेयर है उनके लिए अच्छा है, जो लोग अवेयर नहीं है उनके लिए बता दूँ। दोपहर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मतलब बोला था कि अब जो भी शिक्षा से संबंधित भर्तियां होंगी उसके लिए एक आयोग बनाएंगे। और ये बस इतना ही था उनका न्यूज़ जो ब्रीफिंग थी उसी में इतना ही था। अब जो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सेंटर या उत्तर प्रदेश स्टेट एजुकेशन सर्विस सेंटर, ये एक ऐसा बन गया है आयोग। ये आपका कौन सा आयोग मिला के बनाया गया है, एक तो हायर वाला जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती करवाता था, माध्यमिक वाला जो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, टीजीटी पीजीटी जो आपका भर्तियां कराता था, और इसके बाद में प्राथमिक यानी कि प्राइमरी वैकेंसी वाला जो पीएनपी अभी तक कराता था, वो भी अब जो है पीएनपी की जगह अब ये आयोग कराने वाला है। और ये अच्छा एक चीज़ और भी, अभी तक जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो इसको लाइक और शेयर भी करिए, और इससे बस थोड़ा मेरे लिए ठीक रहता है, मोटिवेशन मेरा काम करता है अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। अब अच्छा अब ये है कि नोटिस देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये बहुत ही मतलब कितना तेज़ी से काम चल रहा है, इसको आप इस लेटर को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि कल हुई है, लेकिन ये 30 दिसंबर को यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था। किसने जारी किया था? विशेष सचिव उत्तर प्रदेश ने। किसको किया था? उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश को, निदेशक को प्रयागराज में। विषय क्या था? उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को स्थानांतरित कर जनपद लखनऊ में प्रस्थापित किया जाने के संबंध में। यानी कि जो जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां जिस आयोग से होती हैं उसको लखनऊ में शिफ्ट करने के लिए 30 दिसंबर को ये पत्र लिखा गया था। और ये बस इसका मेन यही है, अवगत कराना है कि शासकीय कार्य हित में उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रयागराज को स्थानांतरित कर जनपद लखनऊ में प्रस्थापित किए जाने हेतु उच्च, मतलब ये आप मैं डाल दूंगा, वहाँ पढ़ लीजिए। मैं आपको एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि एक लेटर लिखा गया था तो 30 तारीख को। फिर इसके बाद में हुआ क्या है कि ये लेटर लिखने के बाद में जनरली अभी तक क्या सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब ये देखिए, ये एक अगला लेटर है, ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है जो एक नया आयोग बनने वाला है। नया आयोग जो यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे कि नया आयोग जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा, अथवा यूपी स्टेट सर्विस कमीशन भी कह सकते हैं इसको। ये एक प्रारूप है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप यानी कि ब्लूप्रिंट है। यानी कि जब आयोग बनेगा उससे पहले कि क्या क्या होगा, कितने सदस्य होंगे, उसका काम क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक प्रारूप बनाया गया है। ये प्रारूप की कॉपी है, उसको मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसका नाम पहले तो आपको देख ही लिया, इसका नाम क्या होगा। अब इसमें सदस्य कितने होंगे ये जान लेते हैं।
देखिए, इसमें सबसे पहले सदस्यों के अलावा एक चीज़ ये है कि इसमें 3 वर्ग की परीक्षाएं होंगी, का वर्गी, खा वर्गी और का खा गा, 3 वर्ग की परीक्षाएं ये आयोग लेगा। का वर्ग में आएगी उच्च शिक्षा में सहायक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होंगी। खा वर्ग में आएंगी जो माध्यमिक शिक्षा में जो प्रवक्ता हो गया, प्रधानाचार्य हो गया, LT ग्रेड की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं ये नियुक्ति इस आयोग के द्वारा होंगी। तीसरी होंगी का वर्ग की, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की, यानी कि जो टीचर बनते हैं प्राइमरी में उनकी भर्ती ये करेगा जो अभी तक PNP करता था। तो यानी कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी अब इस आयोग से की जाएंगी, चाहे वो LT की हो, चाहे वो TGT PGT या प्राइमरी, चाहे जिसकी भी हो। दूसरा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इसमें सिलेबस भी चेंज हुआ है। अब इसमें देखिए इस आयोग में सदस्य कितने होंगे, 14 होंगे, ये एक प्रारूप है। अगला देख लेते हैं थोड़ा आगे बढ़ा के। अब ये आयु से हम लोग कोई लेना देना नहीं है, आयु हटा देते हैं। सचिव है, कौन क्या काम करेगा, किसका कार्य क्या होगा, ये एक प्रारूप, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देख लीजिए, ये इसमें इन्होंने थोड़ा सा जो इसने ब्लूप्रिंट बनाया है इसमें प्रारूप में दिया गया है का वर्ग की परीक्षाएं कैसी होंगी, खा वर्ग की परीक्षाओं की प्रणाली कैसी ये लोग करेंगे, या सारी चीज़ें। अब का वर्ग में जो हायर वाले जो भी साथी हैं देख रहे हैं उनके लिए देखिए, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। इसमें 70 अंक का आपका विषय रहेगा, 70 प्रश्नों अंक का, वही प्रश्न 1 नंबर का एक ही रहता है। 30 जो रहेगा वो GS के प्रश्न रहेंगे और जो इंटरव्यू रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा। ये अभी तक भी यही प्रणाली है, इसको बाद में इसको मतलब ऊपर नीचे करके इसको शायद 50 में कर देते हैं। तो इसका बेसिकली अब यही रहेगा 70 और 30 का अंक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस आयोग में बदल गया है। अगला देख लेते हैं इसमें खा वर्ग की जो परीक्षाएं रहेंगी यानी TGT PGT की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, इसका जो भी निर्धारण होगा या इसमें एक तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा और दूसरा होगा इसमें इंटरव्यू। ठीक है, मेरिट क्या इसमें होगा, परीक्षा साक्षात्कार अंक के अनुसार किया जाएगा। और अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे इसमें दिया गया कि जैसे स्टेट की कोई परीक्षा है जो स्टेट गवर्नमेंट करता है या LT की है, LT में जो SST के विषय रहते हैं, और इसमें क्या है देखिए, राज्य सरकार द्वारा अन्य LT ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो उस पद के लिए भी इसी परीक्षा लिखित परीक्षा से अहर होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विषय एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर LT ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से होगा, यानी कि एकेडमिक वाला नहीं जोड़ा जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है जो भी अब रिटर्न एग्ज़ाम होगा और जो भी आपका साक्षात्कार होगा। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि इसमें शायद TGT में भी साक्षात्कार कर दिया गया है क्या, ये अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तक जो TGT का एग्ज़ाम होता है उसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ प्रवक्ता वाले में इंटरव्यू है। अगर TGT में इसको देख के लग रहा है शायद अगर किया गया है, नहीं किया, वो नोटिफिकेशन या आएगा उससे ही पता लगेगा। अब जो गा वर्ग की परीक्षाएँ हैं उसमें यह है कि जो आपका प्राइमरी वाले जो साथी सुपर टेट की तैयारी करते हैं वो भी अब इसी आयोग से की जाएंगी। अब इसमें बदलाव क्या किया गया, अभी तक क्या होता था कि टेट के मार्क्स नहीं जुड़ते थे, अभी तक होता था कि एकेडमिक का जुड़ता था प्लस आपने जो रिटर्न एग्ज़ाम दिया है उसके मार्क्स जुड़ते थे। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई, टेट या CTET के 1/4 मार्क्स जुड़ेंगे प्लस अब मेरिट आपका एकेडमिक है उसके भी मार्क्स जोड़ेंगे। तो यानी कि अब ये थोड़ा सा जिसके मार्क्स कम है उनके लिए थोड़ा एग्ज़ाम टफ हो गया, अब उनको फिर से एग्ज़ाम अपने नंबर बढ़ाने की तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अगर नंबर नहीं जोड़े जा रहे थे तो इसका मतलब ये था कि आपने सिर्फ क्वालिफाई करना था, मेरिट को कोई ध्यान देता नहीं था। तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनके लिए ठीक है, लेकिन अब नहीं अच्छे तो आपको अब मेरिट सुधारने के लिए, नौकरी पाने के लिए आपको फिर से एग्ज़ाम देना रहेगा। तो यही सारा था। और अब बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये अच्छा क्या है इसमें। देखिए, इसमें एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि अब जो सारी परीक्षाएं होंगी, चाहे आयोग से हों चाहे अलग अलग 3 आयोग थे, 4 सबसे अलग अलग परीक्षाएं हो रही थी। अब एक आयोग अगर रहेगा तो उनका व्यवस्थित कैलेंडर जारी होगा और एक समय सीमा में आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी हायर के लिए अलग आयोग है, उसका कैलेंडर अलग आता है। प्राइमरी के लिए PNP के लिए 2-2 साल तक भर्ती नहीं होती है, या LT के लिए या आपका माध्यमिक के लिए, ये अलग अलग आयोग होने की वजह से उनका प्रॉपर कैलेंडर नहीं होता है, कभी सदस्य नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि इसी कारण से अभी तक सदस्यों की नियुक्ति ना की गई हो, ये कारण हो सकता है।
और हो सकता है इसके पीछे सरकार की तैयारी नए आयोग की चल रही थी काफ़ी दिनों से, तो हो सकता है ये हो कारण इसका। तो एक अच्छी खबर तो ये है कि अब आपका समयबद्ध तरीके से आपकी परीक्षाएं होंगी। दूसरा ये है कि जो अच्छी खबर नहीं है, जो 2021 वाला जो एग्ज़ाम है अब इसी आयोग से होगा। ठीक, अब अगर इस आयोग से होगा तो अब हाल फिलहाल इसका कब होगा इसकी कोई समय सीमा तो अब निर्धारित है नहीं, क्योंकि अब आयोग बनेगा, सदस्यों की नियुक्ति होगी, सारी चीज़ें होंगी और आयोग गठन होने में बहुत से डॉक्यूमेंटेशन होता, तो अब कम से कम 6 महीने तक अभी कोई परीक्षा नहीं होगी, चाहे वो हायर वाला जो फॉर्म आया था उसका हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी 2021 हो, चाहे कोई भी हो। अब एलटी वगैरह, जीआईसी प्रवक्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल अब भूल जाइए। तो ये एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जो एक लग रहा था, एक उम्मीद थी कि अब इस आयोग से शायद नहीं होगा, मुझे भी लग रहा था ऐसा, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो आयोग बनने की खबरें होती हैं हर साल आती जाती रहती हैं, तो उसका बेसिकली यही था। और अब जो जिनकी तैयारी चले तब कम से कम 6 महीने आगे चली गई है परीक्षा, सारी परीक्षाएं कम से कम 6 महीने, ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा आयोग गठन कब होगा, कैसे होगा, कैलेंडर जारी करे प्रॉपर व्यवस्थित, क्योंकि सारी परीक्षाएं पेंडिंग हैं। दूसरा ये है कि जो शिक्षा जो प्राइमरी में चेंज हो गया है, या अभी टीजीटी में अभी इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा थोड़ा ये भी क्लियर नहीं है, उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है। तो अब थोड़ा सा प्रारूप जैसे भी आएगा तो वो भी और क्लियर हो जाएगा। वैसे इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो थोड़ा आपका सिलेक्शन और भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंटरव्यू अगर ऐड हो जाता है तो। प्राइमरी में आपने देखा ही है, टेट या सी टेट में मार्क्स अब मायने रखेंगे, 1/4 उसमें आपका टोटल मार्क्स में जोड़ा जाएगा। तो सीधी सी बात अब ये है कि अब पता नहीं ऐसा क्या है। ये एक अच्छी खबर तो बस इतनी है कि समय पे परीक्षा होगी, लेकिन अब जो लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा एक शॉकिंग तो है ही, क्योंकि आप एक पद्धति पर तैयारी करते रहते हैं तो उसमें आपको एक उसी तैयारी के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। अगर एकाएक परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बाधित होती है, मानसिक रूप से प्रताड़ित आप होते ही हैं, क्योंकि नए सिरे से तैयारी करते हैं, फिर एक एक स्टेज आप स्टेजेस बढ़ जाती हैं आपकी। तो यही है फ़िलहाल इसमें सूचना यही थी और मुझे लगा आपसे साझा करनी चाहिए। और इसके अलावा और कोई जानकारी अगर होगी तो फ़िलहाल वो मैं बताऊंगा बाद में। और बाकी वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और इसको नोटिस है, अगर आप देखना चाहें तो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए। इसलिए मैंने एक एक लाइन नहीं पढ़ी, उसकी कोई मतलब नहीं था, जो ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। बस इसी तरह जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।